जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो आने वाले भक्त हैं 27 फरवरी से 8 मार्च तक ये महाकुंभ लगने जा रहा है, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और 27 तारीख से ही जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि तैयारी चल रही है। और कल से भी गुरुदेव भगवान की 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण है 14 से 20 फरवरी तक, और 27 तारीख से यहाँ महाकुंभ लगने जा रहा है। तो तैयारी पूरी हो रही है, यहाँ भक्तों के लिए बैठने की व्यवस्था हो रही है, यज्ञशाला भी बन रही है, भंडारे का कार्यक्रम जो है वो भी कंप्लीट हो रहा है, और रुकने की व्यवस्था शिष्यों के लिए हो रही है, जो बाहर से भक्त आ रहे हैं उनके लिए रुकने की व्यवस्था हो रही है। खालसा भी संत भगवान के लिए लग रहा है। तो ये पूरा तैयारी लगातार पिछले 2 महीने से कंटिन्यू चल रही है। तो 27 फरवरी से जो पहला कार्यक्रम है, 3 दिवसीय अपने अपने राम की कथा हमारे भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास जी द्वारा 3 दिवसीय अपने अपने राम की कथा है। और 1 तारीख से 7 तारीख तक श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसके साथ ही जो बीच का जो हमारे कथा के मध्य में ही संतों का समागम है। संत भगवान पर पूरे देश से बड़े बड़े संत पधार रहे हैं और कलाकार भी पधार रहे हैं। भजन संध्या है तो काफ़ी प्रसिद्ध भजन गायक भी पधार रहे हैं। और इसके साथ साथ 108 अति विष्णु महायज्ञ भी हो रहा है, जो हमारे भारत के अमर शहीद जवान हैं उनके लिए वो महायज्ञ जो है समर्पित है। और इसके बाद फिर वो 8 मार्च का जो कार्यक्रम है 151 बेटियों का जो विवाह है, उसके लिए जहाँ पहाड़ी साइड जो पीछे पिछली बार कार्यक्रम हुआ था वहाँ पंडाल लग रहे हैं उनके लिए। तो 8 तारीख को 151 बेटियों का जो विवाह है वो व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। 15 तारीख को उन बेटियों के बहनों के परिवार को बुलाया जा रहा है, उनको लहंगा चुन्नी सूट वगैरह पूरा सामग्री भी देंगे। और फिर 8 तारीख को सुबह वो आएंगे, जो वर है वधू है वो आएंगे, उनकी व्यवस्था पूरी की गई है रुकने के लिए। और जो विदेश से भी जो भक्त आ रहे हैं उनके लिए भी रुकने की व्यवस्था की गई है, कैंप भी लगा रहे हैं उनके लिए, और हर तरह से सुविधा कर रहे हैं भक्तों के लिए, कोई असुविधा ना हो। इस बार भैया जैसे जो पिछली बार हुआ था ये इस बार बहुत दिव्य है, तो इस बार क्या क्या यूनिक क्या है इस बार? इस बार यूनिक ये है कि पिछली बार जो था 40 एकड़ में कार्यक्रम हुआ था, बस 100 एकड़ में कार्यक्रम हो रहा है। इस बार पिछली बार रोड हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, चौड़ा था, कम था, 20 फुट था। इस बार 50 फुट का रोड है, जिससे कि भक्तों में कोई आने में कोई असुविधा ना हो। और पूरे 100 एकड़ में ही कार्यक्रम हो रहा है, पूरा फैला हुआ है, जिससे कि भीड़ भी होगी, भक्तों का जनसला अधिक रहेगा तो आराम से बैठ पाएँ, व्यवस्थित घूम पाएँ। तो जैसे ये आप देख रहे हैं पंडाल लग रहा है 260 बाई 700 का ही पंडाल अलग से है। यहाँ कार्यक्रम होगा, कथाएँ होगी। और रोड के उस साइड जो आप देखेंगे वहाँ यज्ञशाला 250 ये अपने 2 एकड़ में जो है वो पूरी यहाँ यज्ञशाला बन रही है। इसके बाद 15 से 20 एकड़ में है जो अन्नपूर्णा भंडारा है। और आगे जाके 5 एकड़ में जो है 5 एकड़ में पूरा मंडप की व्यवस्था की गई है। जैसे भक्तों को आप कब से कॉल कर रहे हैं कि मतलब कॉल का मतलब बुलाना कि कब से वो आएँ और कब से क्या करें, मतलब क्योंकि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हमें कब से आना है, तो आप बताएंगे तो ऑफिशियल होगा। भक्तों का आना तो प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि कल से ही गुरुदेव की कथा प्रारंभ हो रही है, तो भक्तों का आना तो प्रारंभ हो ही चुका है। और फिर इसके बाद 1 हफ्ते का गैप है, गैप के बाद फिर 27 तारीख से कार्यक्रम प्रारंभ है। तो भक्तों का तो बागेश्वर धाम उन्हीं का है, जब से वो आना चाहते हैं वो स्वागत, उनके लिए व्यवस्थाएं भी हैं, रुकने की भी, भंडारे की। इस बार मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं गुरुदेव भगवान? हाँ, इस बार 151 मोटरसाइकिल दे रहे हैं, और 151 से हो सकता है 155 भी विवाह हो सकते हैं बहनों की, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत हुए हैं। और कुछ ऐसे परिवार ऐसे हैं कि जिनके माँ बाप नहीं हैं, तो ऐसे परिवार को लेकर आए हैं। तो हो सकता है 155 बेटियों की विवाह संपन्न हो, उसकी भी तैयारी चल रही है, तो 155 मोटरसाइकिल देंगे। जैसे इस बार नितिन भैया आप लोगों ने बहुत पूरा कोऑर्डिनेशन करा, आप कोऑर्डिनेट करते हैं पूरा, तो जो आपने ये चुनाव किया कि किन की शादी होती है, तो क्या क्या कुछ पॉइंट्स आप ब्रीफ में बताना चाहते हैं, क्या क्या आप लोगों ने देखे? 151 बेटियों की लिस्ट तो कल जनरेट हो ही चुकी है, आपने देखा भी होगा। इसमें से पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमने दी है जिनके माता पिता नहीं है, सेकंड पे उनके माँ नहीं है या उनके पिता नहीं, थर्ड पे वो जो परिवार उनका मजदूरी करता है। ऐसे परिवार को लेकर आए हैं कि जो मजदूरी करते हैं, आदिवासी भी गरीब हैं, लेकिन वो मध्य प्रदेश के नहीं है, पूरे भारत के हैं। बहन बेटियां जो आ रही हैं पूरे भारत में से आई हैं, तो उनका वेरिफिकेशन भी हुआ है। उसमें से एक परिवार तो ऐसा है कि वो उनके माता पिता नहीं है, 3 बहनें हैं। उन 3 बहनों की जो बड़ी बहन है वो मजदूरी करती है, और वो शादी इसलिए नहीं कर रही है कि वो अपनी बहनों को पढ़ाएंगे, उनकी शादी करेंगे। तो गुरुदेव ने उन तीनों की जिम्मेदारी ली है कि हम आपकी शादी करवाएंगे और हम अपनी बहनों की भी शादी करेंगे, बेटियों की। तो तीनों की पढ़ाई से लेकर उनकी गुरुदेव ने जिम्मेदारी भी ली है। तो ये ऐसी बेटियाँ हैं, गरीब परिवार की हैं, और इनको जो अभी आएंगी तो आप देखिएगा, उनसे बातचीत भी करिएगा। ऐसे परिवार जो हैं जो बाकी में गरीब हैं।
जैसे नितिन भैया आप तो स्टार्टिंग के डेज से ही गुरुदेव के साथ हैं, तो कहने का मतलब ये कब से इन्होंने प्रण लिया था, या फिर इनके मन में ये बीज कब आया कि ये शुरू करना है? क्योंकि आप जो मन से कहते ही हैं कि बहुत सारे लोग, जैसे किसी का नाम नहीं ले रहा, वो मठ मंदिर का निर्माण करते हैं, लेकिन आप लोग एक यूनिक लेके आए। ये एक्चुअली 2019 में प्रारंभ हुआ, 2020 में प्रारंभ हुआ था। तो ये 2018-16 में ही ये गुरुदेव ने संकल्प ले लिया था। एक्चुअली जब गुरुदेव की जो हमारी बहन है, सिस्टर है, उनकी शादी जब हुई काफ़ी साल पहले, तो उनको समस्या आई गुरुदेव को, पैसों की कमी थी। तो आर्थिक तंगी के कारण वो ने अपने मित्र से 20,000 रुपये लेके और व्यवस्था करके शादी की थी। तो तभी हालांकि उनका संकल्प हो गया था कि बालाजी जब भी कृपा करेंगे तो ऐसी जो बहन बेटियां हैं जो उनको इस गुजरे हैं इस परिस्थिति से, तो उनको भी बेटियां जो ऐसी हैं उनको चीज़ें जो है उनको ना इस परिस्थिति से गुजरना पड़े। तो ये संकल्प तो तभी ले लिया था, लेकिन 2018 में गुरुदेव ने ये संकल्प फिर लिया कि आने वाले दिनों में हम अपनी बहनों बेटियों को यहाँ से बालाजी की कृपा से उनकी शादियाँ करवाएंगे। 2019 में उनका ये संकल्प और फाइनल हुआ, सबको आदेश किया, और 2020 से फिर ये प्रारंभ हुआ। तो 2020 से लगातार ये पंचम महोत्सव होने जा रहा है। इस बार उपहार में नितिन भैया की बोल रहे हैं कि चांदी के और सोने के आभूषण भी दिए जा रहे हैं। ये हर बार देते हैं, प्रति वर्ष चांदी सोने के आभूषण देते हैं। आपके टॉक्स हो गए, आपके पायल बिछिया हो गए, और आपके मंगलसूत्र वगैरह जो है ना, ये सोने चांदी के आभूषण हर वर्ष दे रहे हैं, कंटिन्यू ये 5वीं बार दे रहे हैं। ये निःशुल्क रहता है, कुछ भी नहीं एक्चुअली रजिस्ट्रेशन? हाँ नहीं, देखिए केवल वर वधू को अपने यहाँ आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है। लहंगे से लेके, सोने चांदी के आभूषण से लेके, फ्रेश टीवी अलमारी से लेकर के, वॉशिंग मशीन से लेकर के, किचन की पूरी सामग्री से लेकर के पूरी व्यवस्था, जो पूरा सामान है पूरा निःशुल्क सामान देते हैं। उन बेटियों को गुरुदेव देते हैं, किसी प्रकार का कोई भी शुल्क पैसा नहीं लेते। अच्छा, जैसे जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो इंटरव्यू लेने आ रहा था, तो मैंने एक पोस्ट डाला था कि नितिन भैया से जाके मिलूंगा, तो सब लोगों ने यही कहा। एक तो लोगों को ये है, वो जेलसी नहीं है, उनको लगता है कि आप बड़े धन्य हैं ताकि आप गुरुदेव के करीब रहते, तो उन लोगों को क्या कहेंगे? ये तो माता पिता का आशीर्वाद है और बालाजी की कृपा है और गुरुदेव की कृपा है कि उनने मुझे सेवा के लिए चुना है, क्योंकि हम तो इस लायक है नहीं, हम तो दासानुदास हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गुरुदेव की सेवा करूंगा और मैं यहाँ पर आऊँगा उनकी सेवा में, कभी मैंने नहीं सोचा था। आज 5 वर्ष मुझे हो गया है, उनका ही आशीर्वाद है, बालाजी कृपा है। इतना मुझ पर विश्वास करते हैं, अपना बेटा मानते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हमेशा उनकी हम सेवा करते रहे। आप सभी का, भाई बहनों को आपका आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से हम हमेशा गुरुदेव की सेवा कर पाएंगे। लास्ट सवाल मैं ये पूछूंगा भक्तों के लिए कि कुछ शॉर्ट तक ट्रिक है गुरुदेव से मिलने की? देखिए गुरुदेव तो रोज ही मिल रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं, दरबार भी रोज लग रहा है। कुछ लोग ये पर्चे के लिए, अभी जैसे आपका इंटरव्यू देखेंगे तो बोले नितिन भैया से ये जरूर पूछना था कि पर्चे का कोई शॉर्ट ट्रिक है कि नहीं? देखिए पर्चे का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, कोई पूर्णतः निःशुल्क है। लेकिन दरबार भी यहाँ कंटिन्यू गुरुदेव लगा रहे हैं, रोज का 1.5 से 2 घंटे का दरबार लगा रहे हैं, कंटिन्यू दरबार लगा रहे हैं। तो दरबार में आप आइए, अभी 5 तारीख को, 4 तारीख को भी दरबार लगेगा, कथा के मध्य में भी, और कन्या भाव समय भी दरबार लगेगा। तो दरबार में आप आइए, और पर्चा जरूरी नहीं है। मैंने आपका अर्जी बालाजी बागेश्वर बालाजी के चरणों में आपकी अर्जी स्वीकार हो गई, आपके निश्चित रूप से आपकी जो भी समस्या है वो पूर्ण होगी। जो समस्या है वो आपका समस्या का समाधान होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से भक्त हैं जो गुरुदेव से नहीं मिल पाते हैं। सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की भभूति प्राप्त करते हैं, अर्जी लगाते हैं और नियम करते हैं, सभी की मनोकामना पूरी हुई। मैं ही 5 साल से देख रहा हूँ, मेरी भी मनोकामना पूरी हुई है गुरुदेव की कृपा से। मैंने ही पर्चा नहीं बनाया। तो आप भी विश्वास रखिए बालाजी के प्रति, आपकी मनोकामना जो पूरी होगी। लास्ट में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना है? देखिए हमारे जो भैया जी हैं बहुत ही प्रिय हैं, और आपके चैनल के माध्यम से सही जानकारी आप तक पहुंच पाती है। इनका हम चैनल के माध्यम से इनका भी आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि हमेशा सही जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। हमेशा आप इनका साथ दीजिए, इनकी न्यूज़ से जुड़े रहिए, और हमेशा आपको इनके द्वारा सही जानकारी प्राप्त हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया। सीताराम सीताराम।